अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। भोला भैया, डॉक्टर बाबू है। हमारा इरादा आपको डराने का नहीं था जीजा जी, पर इसको इसकी गलती की सजा दिए बिना हम यहाँ से जाने तो नहीं देंगे। पर कौन देगा सजा? तुम? नहीं, अब सच, झूठ और इसकी सजा गांव की पंचायत करेगी। नहीं भोला भैया, ये सब करने की कोनो जरूरत नहीं है। देखो आलिया जी, गलती तो आपसे हुई है कि आपकी गाड़ी से हमारी माई को टक्कर लगी है, और ऐसा अगर किसी और से भी होता तो वो भी डर जाता। पर हम गांव वालों का दिल बड़ा है, हमें ना आपसे पैसा चाहिए और ना ही कुछ और, हमें सिर्फ माफी चाहिए। तुमको माफी मांगनी होगी अपनी गाड़ी से हमारी माई को टक्कर मारने के लिए। माफी मांगो। अब बिना उनका हालचाल पूछे, बिना उन्हें अस्पताल पहुंचाए हुआ पैसे फेंक कर भाग गई, तो फिर माफी तो मांगनी होगी आपको अपनी गलती के लिए। आप अपनी माफी मांग लीजिए, मामला यही के यही खत्म हो जाएगा। मुझे माफ कर दीजिए आंटी, मैं अपनी गलती मानती हूँ। तुम्हारी माई का एक्सीडेंट मेरी गाड़ी से ही हुआ था। ऐसा कैसे कर सकती हो तुम आलिया? तुम इतनी पत्थर दिल कैसे हो सकती हो? तुमने किसी को अपनी गाड़ी से टक्कर मारी और तुम उसे वहां मरने के लिए छोड़ गई। तुम में जरा भी इंसानियत नहीं है। आयुष्मान, इतना डरावना वहम, मैंने सच बोल दिया तो आयुष्मान मुझे कभी माफ नहीं करेगा, और हो सकता है मुझसे शादी भी ना करे। नहीं, मैं इस सच को कबूल नहीं कर सकती। मांगिए हमारी माई से माफी अभी के अभी। अरे तो जब मैंने कुछ किया ही नहीं है तो मैं क्यों माफी मांगूंगी? देखिए, आप ही जो कुछ भी कर रहे हैं ना, वो ठीक नहीं कर रहे हैं। हम साफ साफ देख सकते हैं आपकी आंखों में कि आप झूठ बोल रही है। झूठी तो तुम हो। बनारस में मैंने तुम्हारे ऊपर इल्जाम लगाया था, इसलिए उसी चीज का बदला ले रही हो ना, और मेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगा रही हो ना। हम इल्जाम लगा रहे हैं तो ये लीजिए, हम हमारी माई के सर पर हाथ रखकर कसम खाते हैं कि हम जो कुछ भी बोल रहे हैं सच बोल रहे हैं। अच्छा, तो मैं भी अपनी माँ के सर पे हाथ रख के कसम खाती हूँ कि मैं भी झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैंने भी एक्सीडेंट नहीं किया है। कहना कि माँ तो बच गई आलिया से, पर ये आलिया अपनी ही माँ को जरूर मरवाएगी अगर ये मेरी झूठी कसम खा रही है तो। ठीक है, तो अगर ऐसी बात है तो सच और झूठ का फैसला कर पंचायत में होगा। बस बोलो मत, सुनो। गहना, अगर बात सच और झूठ की है तो बेशक बुला लो अपनी पंचायत। हम भी देखते हैं कौन सच्चा है और कौन झूठा, समझिए। बाल बाल बच गए। राघव ने इन गहनों के साथ देख लिया होता तो जीजी को बता देता, और जीजी को पता चलता वो तो मुझे उल्टा ही लटका देती। अब ना सोच समझ के बेचने जाऊंगी। हाँ देखो, हाँ? इन गहनों के बारे में किसी को पता चले या ना चले, ये जो है ना, इनको सब पता चलता है। इनको कैसे मेरी चोरी नजर आती है, मेरी मजबूरी नहीं दिखती? अरे मजबूरी का मतलब ये नहीं होता है कि हम चोर बन जाएं। मैंने तुम्हें कई बार समझाया है कि ये गहने वापस कर दो। राघव का यहाँ होना इस बात का इशारा है कि भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती है।
और ये मत भूलो कि कहीं तुम्हारे ऊपर भगवान की लाठी पड़ गई ना और उन्होंने यमराज को अपनी चेन के बदले तुम्हें चेन से बांध कर ले जाए, उससे पहले गहने वापस कर दो। अरे ढंग के काम नहीं कर सकते तो कम से कम ढंग की बातें कर लिया करो। भगवान हमें देख रहे, तुम्हें यही चिंता है ना? रुको हम बताते हैं। भगवान माफ करना। ये देखिए देखिए, अब नहीं देख रहे भगवान। अब कोई यमराज हमें चैन से बांधने के लिए नहीं आ रहे हैं। तो मेरे पतिदेव खुद भी चैन से सो जाइए और हमें भी सोने दीजिए, समझे? बड़े आए चोरी नहीं करनी थी। दंगल एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करिए। समझ में नहीं आ रहा है किस पे भरोसा करूं, कौन सच बोल रहा है। एक तरफ आलिया है जिससे मेरी शादी होने वाली, दूसरी तरफ कहना है जो हमेशा अपने परिवार और सच का साथ देती है। कुछ समझ में नहीं आ रहा। आयुष्मान, आयुष्मान, तुम्हें उस नौकरानी से ज्यादा मेरे ऊपर भरोसा है ना? तुम्हें पता है ना मैं ऐसा कभी कुछ नहीं कर सकती। आलिया, तुम्हें याद है मैंने उस दिन तुमसे पूछा था खून का निशान कैसे है? तुमसे कोई एक्सीडेंट हुआ है क्या? नहीं नहीं नहीं, मुझसे कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ है। तुमने मुझसे झूठ तो नहीं कहा था ना? देखो, तुम मुझे सच बता सकती हो आलिया। आयुष्मान, मैंने सच ही बताया था। इनफैक्ट तुम्हारे बोलने पे मैंने ड्राइवर भैया से पूछा भी था, तो उन्होंने बोला कि उनकी गाड़ी की टक्कर किसी जानवर से हो गई थी और उसी का खून लगा हुआ था। लेकिन उसके बाद उन्होंने उसका इलाज भी करवाया था। प्लीज आयुष्मान, मेरा भरोसा करो, करते हो ना? प्लीज। अरे माई, तू सोई नहीं अभी तक? यहाँ क्या कर रही है? नहीं सोए हैं। इधर आओ, बैठो। क्या हुआ? कहना हमको तुमसे ना एगो बात करनी है। क्या हो गया माई? सच सच बताओ, तुम्हारे या जमाई बाबू के बीच में सब ठीक है ना? क्या हुआ? तू ऐसे क्या पूछ रही है? तुझसे किसी ने कुछ कहा का? अरे वो तुम्हारे घर की होने वाली छोटी बहू है ना, हाँ तो अजबे नाम है उसका, वो आलिया। हाँ आलिया, कुछ ज्यादा ही करीब लग रही है जमाई बाबू के। अब तुमको कैसे समझाएं, लेकिन ये सब ठीक नहीं है बिटिया। अरे नहीं माई, ऐसा कछु भी नहीं है। वो शहर के लोग हैं माई, और वो ऐसे पास पास रहना बहुत आम बात है, और वो बहुत अच्छे दोस्त भी है। तो अपने मन में ऐसे कोनो चिंता मत पाल। देखो बिटिया, कुछ बात है तो हमको बताओ। तुम दोनों पति पत्नी के बीच में कोनो समस्या नहीं है ना? वैसे तो हम देखे हैं जमाई बाबू तुम्हारा बहुत ख्याल रखते हैं और तुमसे बहुत प्यार भी करते हैं। मैं तो पकड़वा शादी को शादी मानता ही नहीं हूँ। तुम्हें जबरदस्ती थोपा गया है मेरे ऊपर। मैं बस अपनी जिम्मेदारी निभाने आया हूँ और कुछ नहीं। नहीं माई, वो प्यार नहीं है। हम तो बस उनके लिए एक जिम्मेदारी है। और पकड़वा शादी में प्यार होना, ऐसा तूने कभी देखा है का? ये देख हमरे हाथ, इसमें किस्मत की लकीरें भरी पड़ी है। प्यार की लकीर एक भी नहीं है। जिम्मेदारी निभाना भी प्यार दिखाना ही है बिटिया। तुमको पता है, पति पत्नी के रिश्ते की नींव है जिम्मेदारी। प्यार तो खुद कदम चलने के बाद आता है बिटिया। आदमी का दिल और दिमाग एक दूसरे से जुड़ा रहता है, पर दिमाग से दिल तक का सफर तय करने में समय लगता है। लेकिन जिसका ख्याल दिमाग में रहता है ना, एक ना एक दिन उसका जगह दिल में जरूर बन जाता है। समझे कि नहीं? बस तुम दोनों पति पत्नी ना इस सफर में एक दूसरे का हाथ छोड़ना मत।
अपने बीच में कभी इतना दूरी मत आने देना कि कोई तीसरा आकर वहां अपनी जगह बना ले। तो चिंता मत कर माई, भोलेनाथ जो कुछ भी करेंगे वो सही करेंगे और हमें पूरा भरोसा है कल भोलेनाथ पंचायत में सच सामने लाने में हमारी मदद जरूर करेंगे। लगता है राजू ने एक्सीडेंट देखते हुए वीडियो बना लिया है। अब कल पंचायत में सबूत के तौर पे दिखाना पड़ेगा। घोड़ा जितना बड़ा तो मच्छर है ही गांव में। दीदी एक रात की तो बात है, आप सो जाइए, मैं पंखा दे रही हूँ ना। अरे खाक सोए, नींद तो आ रहा है पर समझ नहीं आ आप रहा। लेटिए ना, मैं हवा देती हूँ। छोड़ो, हम कर रहे हैं। सेवा करने वाली आ गई बहुत। हे भोलेनाथ, हरिओम हरिओम। अब देखिए गहना, जेवर या जंजीर। दंगल प्ले पर टीवी से पहले।